तो ये तो आपने महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर हुए विवाद की कहानी देखी, जिसके कारण राज्य की सियासत अचानक गर्मा गई। लेकिन महाराष्ट्र में एक और सियासी बवाल शुरू हो गया। यह बवाल है जमीन घोटाले को लेकर। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पर सैकड़ों करोड़ की जमीन के घोटाले का आरोप लगा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जमीन घोटाले के आरोप में घमासान मचा हुआ है। आरोपों के केंद्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार। उनकी कंपनी पर महाराष्ट्र में दो अलग अलग जगहों पर करीब 1800 करोड़ की कीमती जमीन महज 300 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है। दावे के मुताबिक इतनी बड़ी जमीन खरीद में नियमों की अनदेखी कर 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी की जगह सिर्फ 500 के स्टैंप पर सारे काम हुए। अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया, तो जमीन बेची किसने? स्टैंप ड्यूटी का सवाल ही नहीं आता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार और केंद्र सरकार पर इस घोटाले को लेकर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, आरोपों के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन में हैं। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए पुणे के तहसीलदार सूर्यकांत येवले को निलंबित कर दिया। या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, आयजीआर असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत आणि ही सगळी माहिती आणि जी काही प्राथमिक चौकशी आहे त्याच्या आधारावर या संदर्भात जी काही तुम्हाला सांगायचं ते मी सांगणार आहे। त्यामुळे अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही। प्रायमा फेसी जे मुद्दे समोर येत आहेत ते मुद्दे गंभीर आहेत, त्याच्यामुळे त्याची योग्य प्रकारची माहिती घेऊनच बोललं पाहिजे। जमीन खरीद में घोटाले के आरोप पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग एलएलपी के खिलाफ लगे थे। कंपनी के खिलाफ अभी तक 2 प्रमुख जमीन घोटाले सामने आए हैं। इसमें कई गंभीर वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। पहला मामला पुणे के कोरेगांव पार्क मुंडवा का है। ये जमीन महार वतन की बताई जा रही है, जिसका मूल्य 1800 करोड़ था, लेकिन इसे कथित तौर पर सिर्फ 300 करोड़ में खरीदा गया। इस सौदे में स्टैंप ड्यूटी में भारी छूट दी गई। दूसरा मामला खड़क पुलिस स्टेशन का है। यह मामला पुणे में शासकीय डेयरी की जमीन को अवैध रूप से हड़पने का है। खुलासे के बाद 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन इनमें पार्थ का नाम सामने नहीं आया, जबकि कंपनी के 2 डायरेक्टरों दिग्विजय पाटिल और शीतल तेजवानी का नाम है। दिग्विजय पाटिल पार्थ की कंपनी अमेडिया में 1% का भागीदार है। मामले पर खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सफाई दी। मला काही प्रश्न विचारत होता। मला त्याबद्दल एवढं सांगायचं आहे की जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही। मला 35 वर्ष महाराष्ट्रातली जनता ओळखते। त्या संदर्भामध्ये मी उलट या निमित्तानं संपूर्ण माहिती घ्यायचं ठरवलेलं आहे। कारण मागे एकदा 3-4 महिन्यापूर्वीची गोष्ट असेल की अशा पद्धतीचं काहीतरी चाललंय असं कानावर आलं, त्यावेळेस मी सांगितलं की असलं काही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही। असल्या कुठल्याही चुकीच्या गोष्टी कुणी पण करू नयेत अशा स्पष्ट सूचना मी दिलेल्या होत्या। जानकारी के मुताबिक ये जमीन आरोपी शीतल तेजवानी के जरिए बेची गई। 40 एकड़ महार वतन जमीन पर कुल 272 नाम थे और शीतल तेजवानी के पास इस संपत्ति का पावर ऑफ अटर्नी था। अजीत पवार पहले भी सिंचाई घोटाले जैसे विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला उनके बेटे पार्थ से जुड़े होने के कारण और ज्यादा सीरियस हो गया है।